राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के षष्ठों प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो निर्दावे सुख दावे दुख कहिए हैं, कि निर्दावे में तो सुख ही सुख है और दावे में दुख ही दुख है। दावोधर दावा देवे वे साध नहीं संसार, जहाँ सदे न समता मन रंधे बदे कल्पना मार। बदे कल्पना मार सुखमयी ज्ञान गुमावे, दूषण किसको नाई आप आपे दुख पावे। राम चरण भज राम को कर दावा को तस्कार, दावोधर दावा देवे वे साध नहीं संसार, दावोधर दावा देवे वे साध नहीं संसार। महापुरुष फरमारे कि दावा धर धर के और दावा देते हैं तो वो साध नहीं है, वो संसार है। दावोधर दावा देवे, पहले तो दावा दिया कि हम भेक है, फिर भेक धारण करके फिर दावा देते हैं कि हमको ये सामान चाहिए, तो वो साध नहीं है, वो संसार ही है। जहाँ सदे न समता मन रंधे, न तो समता सदेगी न मन रंधे, बदे कल्पना मार, कल्पना की मार इतनी जबरदस्त पड़ेगी। बदे कल्पना मार सुखमयी ज्ञान गुमावे, जितना भी सुख देने वाला ज्ञान था उसको तो खत्म कर दिया। दूषण किसको नाई आप आपे दुख पावे, श्री महाराज फरमारे कि दोष किसको दे, खुद ने खुद का दुख बढ़ा लिया, खुद ही अपने दुखों का अधिकारी बन गया कि खुद ही दुखों का कारण बन गया। किसको दोष दे, तो रामचरण भज राम को कर दावा को तस्कार, दावा ही दुख का मूल है। इसलिए महापुरुष फरमारे कि तू हर जगह दावे का तिरस्कार कर। दावोधर दावा देवे वे साध नहीं संसार, दावा सूद को उपजे बंद लगे उर्माई। चरण शरण सुखिया सदा जे दावो बंधे नाय, जे दावो बांधे नाई ज्ञान दानी सोई मानो। दावे दगदण करे जिके दुखदायक जानो, राम चरण बिरकत सोही जे निर्दावे बरताई। दावा सूद को उपजे बंद लगे उर्माई, दावा सूद को उपजे बंद लगे उर्माई। दावा से और दुख दुख पैदा होता है और हृदय में बंधन और बंधेंगे। चरण शरण सुखिया सदा जे दावो बांधे नाय, जो परमात्मा की शरणागति हो गया, जो परमात्मा की चरण में आ गया, वो सदैव के लिए सुखी है कि उसने कभी कहीं दावा नहीं बांधा, कभी कहीं दावा नहीं। जे दावो बांधे नाई ज्ञान दानी सोई मान, वही ज्ञान का दानी कहलाएगा। जिसने दावा नहीं दिया वो ज्ञान का दानी है, वो असली ज्ञान देने वाला। दावे दगदण करे जिके दुखदायक जानो, जो दावे से हर किसी में अजक पैदा करे तो वो और दुखदाई है। रामचरण बिरकत सोही जे निर्दावे बरताई। महापुरुष शर्मा ने बिरकत कौन है, बिरकत भी उसी को कहते हैं जो निर्दावे होके रोता है, जो किसी प्रकार का दावा नहीं देता है, वो बिरकत कहलाता है। बिरकत भी निर्दावे के, दावा सूत को उपजे बंद लगे उर्माई। निर्दावे निर्बंध होई भजे एक भगवंत, उनकी संगत के किया पाप ताप को अंत। पाप ताप को अंत ज्ञान गोष्ठी बरतावे, करे अविद्या पूर्ण सुबुद्धि विद्या उपजावे। राम चरण वे जानिए सही शिरोमणि संत, निर्दावे निर्बंध होई भजे एक भगवंत। निर्दावे निर्बंध होई भजे एक भगवंत, जो निर्दावे होके,
जो निर्बंध होके एक परमात्मा को बचते हैं, तो उनकी संगत के किया पाप ताप को अंत। जो निर्दावे निर्बंध होके परमात्मा को बचते, उनका संग यदि अपन कर लेते तो ये फल की प्राप्ति है। वो तो है ही नहीं। तो ये फल की प्राप्ति है। निर्दावे निर्बंध होई भजे एक भगवंत, उनकी संगत के किया पाप ताप को अंत। ऐसे महापुरुषों का संग यदि अपन ने कर लिया तो पाप और ताप का अंत हो जाएगा। मात्र संग का प्रभाव है, ये संग का है। पाप ताप को अंत ज्ञान गोष्ठी बरतावे, ज्ञान की गोष्ठी फरमाते हैं। करे अविद्या दूर सुबुद्धि विद्या उपजावे, अविद्या को दूर करने वाले और सुबुद्धि को देने वाले। रामचरण वे जानिए सही शिरोमणि संत, महापुरुष हमारे वो ही सही है, वो ही शिरोमणि है, सबसे ऊंचे हैं, वो ही संत हैं। निर्दावे निर्बंध हुई भजे एक भगवंत, साखी में रामचरण बैराग ले मत आपे उलझाई। आपण घर को छाड़ के पर घर बंदिए नाही, रामचरण बैराग ले मत आपे उलझाई। अपने को कहे महापुरुष, यदि वैराग्य ले लिया है तो अपने आप को आपे में उलझाना मत, अपने आप को दावा दे के उलझाना मत। अपना घर को छाड़ के पर घर बंधिए ना, तू अपना तो घर छोड़ के आया, फिर पराया घर बांध लिया, तो पराया घर बांधना मत, पराया घर बांधना मत। दूसरे घरों से फिर राग मत करना। परगर बंदे जनाही माही बैराग करारो, जाको अपनो बमन लग्यो ये नचे खारो। तन सुख सेती तर्क सर्क मन में नहीं जाके, राम भजन में रत रहे नित ही मत पाके। निर्वेद अजाचर निर्मलो रामचरण साची कही, कारजवंत विचार के गरवाजन धारे सही। पर घर बांध बंदे जनाई माही बैराग करारो। महापुरुष हमारे जो जन है ना, वो पर घर में कभी भी नहीं बनते। कब नहीं बनते हैं कि जब उनका वैराग्य करारा है, वैराग्य सच्चा है, करारेपन पे है। ज्ञान पाके वैराग्य आया तो कभी भी आप बंधते नहीं है कहीं राग में। जाको अपनो भवन लग्यो ये नैचे खारो, तब सांझ सोचो कि उसको अपना घर खारा लगा, इसने कहीं घर नहीं बांधा। घर बांध लिया तो उसको उसका घर खारा नहीं लगा था, मजबूरी में छोड़ा था, खारा नहीं लगा। तन सुख सेती तर्क सर्क मन में नहीं जाके, तन के सुखों से तो तर्क कर दिया, मन में किसी तरह की सरक नहीं है। राम भजन में रत रहे नित ही मत पाके, राम भजन में रत रहते हैं और मन के पक्के हैं। निर्वेद अजाचर निर्मलो रामचरण साची कही। तो महापुरुष हमारे वो जन कैसे हैं, वो निर्वेद वाले हैं, वो अजाचन है, वो निर्मल है, रामचरण साची कही। ये बात 100% सत्य है। ये सारी चीजों का आधार है, सारी चीजों का आधार है कि निर्दावे रहना, दावा नहीं देना। और निर्दावे रहने का आधार ये सब चीजें बन गई कि ज्ञान आ गया और सच्चा वैराग आ गया। कारजवंत विचार के करवा जन धारे सही। कारजवंत विचार के जो गर्वे जन है, जो महापुरुष है, इन्होंने इस बात को धारण किया। सो गर्वापण आगे कहेंगे दोहा में, ज्ञान रूप अलिप्त पणो बैराग फकीरी साच। ये कहूँ बौरी, ये कहे बौरी आगे कहूँ गर्वापण अजाच। ज्ञान रूप अलिप्त पणो बैराग फकीरी साच। महापुरुष फरमा रहे कि ज्ञान रूप, और ज्ञान कैसा होता है, ज्ञान अलिप्त पणे होता है। पाठ में अपने को समझाया, पिछले जो पाठ निकले उसमें ज्ञान का अलिप्तपणा समझाया, बैराग के बारे में फरमाया, और फकीरी क्या है और सत्य क्या है, ये कहे बहुरी आगे कहूँ। ये तो अपने को सारी बात बता दी महापुरुषों ने। अब आगे फरमाने जा रहे हैं, गर्वापणो अजाच की गर्वापणा क्या है
और अजाचीपन क्या है। इति श्री विश्वास बोध आत्मा शोध ज्ञान वैराग्य निरूपण नाम शब्द 480 षष्ठो प्रकरण समाप्त। सप्तमो प्रकरण छंद मनहर। अचाची बैराग सो तो काहू से न राग बांधे सांधे एक राम जी सु दूजा सु न बानिए। अजाची बैराग सो तो महापुरुष फरमा रहे कि अजाची बैराग क्या है। तो अजाची बैराग का मतलब है कि बांधे सो तो काहू से न राग बांधे। अजाची बैराग का मतलब ही यही है कि किसी से भी राग नहीं बांधे। राग अपने दुखों का कारण है। राग अपने को दुख दिलवाता है। राग बांधना ही नहीं है। काहू से न राग बांधे एक राम जी सु दूजा सु न बानिए। एक राम के अलावा दूसरे से बनाया नहीं। एक राम के अलावा कभी किसी दूसरे से ठानी नहीं, दूसरे से बनाया नहीं, दूसरे के निकट गए ही नहीं। उपजे हरस तो फरस चावे गुरु ज्ञान। यदि रस उपजी है तो फरस साही गुरु ज्ञान। गुरु ज्ञान के द्वारा उसको ध्यान के धनुष धार शब्द बाण तानिए। ध्यान के धनुष से, शब्द के बाणों से उस हर्ष को खत्म कर देते हैं। गुरु के ज्ञान के द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा ध्यान के धनुष को धारण करके और शब्द के बाण से मार के और उसको खत्म करा देते हैं। ऐसे मन थीर कोई भीर में न चले मूर पूर जल पावस समेंद जन समय जानिए। ऐसे मन थीर कोई भीर में न चले मूर। महापुरुष फरमा रहे कि ऐसे मन थीर हो गया तो फिर कहीं चलाए मानना होता है। कैसे पूर जल पावस समेंद समय जानिए। जैसे पावस यानी कि बारिश की ऋतु में भरपूर जल आ जाता है, जल भरपूर आ जाता है। समुद्र नदियां आती है बह बह के, पूरन पूर्व समा उसमें सब समा जाता है। राम ही चरण जन जानिए गंभीर मत सत मत साच लिया यूं गरवा यूं जानिए। राम ही चरण जन जानिए गंभीर मत। महापुरुषों ने अपने इस गंभीर मति को जाना। जत सत साच लिया गरवा यूं जानिए कि उन्होंने सत्य और जत पने को और साच पने को धारण कर लिया। उसको गरवा कहते हैं। वो गरवा कहलाता है। कुंडलिया गरवा सो ही जानिए जा गरवा ज्ञान उदार। भीड़ पड़िया बिचले नहीं पकड़िया अचल करार। पकड़िया अचल करार दान आसत बरतावे। अनतोलिया धन देत नहीं नासत उपजावे। रामचरण उनको शरण परख उपावण हार। गरवा सो ही जानिए जा गरवा ज्ञान उदार। गरवा सो ही जानिए जा गरवा ज्ञान उदार। गरवे कौन है? गरवा वही है कि जहाँ पे ज्ञान गरवा है, उदारता है। भीड़ पड़िया बिचले नहीं पकड़िया अचल करार। भीड़ पड़ जाए तो बिचलते नहीं है, अचल करार अपन है। पकड़िया अचल करार दान आसत बरतावे। आसत का दान बरताने वाले। अनतोलिया धन देत नहीं नासत उपजावे। अनतोलिया दिन धन देते हैं, कभी नासत नहीं उपजाते। रामचरण उनको शरण परख उपावण हार। ऐसे महापुरुषों की जो शरण है वो परख को उपजाने वाली है। गरवा सो ही जानिए जा गरवा ज्ञान उदार। गरवा यानी ऊंचा, बड़प्पन वाला, सारे गर्वे गुण जिनमें है वो गरवा कहलाता है। और गरवा कौन है? जिसमें कि गरवा ज्ञान है, जिसमें उदारता है, जिसमें बड़ापन है, वो गरवा कहलाएगा। उसको गरवा कहेंगे। गरवा का गुण ज्ञान कून लखे स गरवा होए। गरवा गुण की पार क्या गर्वी बुद्धि सु होए। गर्वी बुद्धि सु जोय बुद्धि बिन पारख नाही। बिन पारख नर अंध खरा देखोट बिसाई। रामचरण नर देह में बुद्धि बड़ी है सोए। गरवा का गुण ज्ञान कून लखेस गरवा होए। गरवा का गुण ज्ञान कून लखेस गरवा होए। जो गरवे के ज्ञान को समझ गया, जो गरवे के गुण को समझ गया, वो गरवा कहलाएगा।
वो गरवा कहलाएगा। बाकी अपने तो एक तराजू वाले, अपने को कुछ पता ही नहीं, अपन एक तराजू में सबको तोल लेते हैं। गरवे में तो ऊंचा, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जो उदारता रखता हो, गरवा गुण की पार क्या, गरवा बुद्धि सूझोए। गरवा की जो ज्ञान की पारख है तो महापुरुष फरमा रहे हैं, वो गरवा बुद्धि से होएगी। गरवा गुण की पार क्या, गर्वी बुद्धि सूझोए। परखने के लिए, बाकी पहचान कैसे होगी, अपने लिए सब बराबर होएंगे, अपने लिए सब एक ही वो हो जाएंगे, सब एक ही हो जाए। परख तभी होगी कि अपनी बुद्धि गर्वी होगी, तभी अपन गुरु को पहचान पाएंगे। गर्वी बुद्धि से जो बुद्धि बिन पारख नाई, बुद्धि के बिना परख नहीं आएगी। सब बराबर है, सब बराबर है। बिन पारख नर अंध खरा, देख खोट बिसाई। बिना पारख के नर अंधा है कि जो खरा दे के और खोटा ले लेगा, अपने में पारख नहीं है। इसलिए अपन ने अपनी खरु बस्ती दे दी, अपनी सारी श्वासें दे दी और खोट ले लिया, यानी कर्म बंधन ले लिया और पाप ले लिए। गरवा बुद्धि सूझोए, बुद्धि बिन पारख नाई। बिन पारख नर अंध खरा, देख खोट बिसाई। राम चरण नर दे हमें, बुद्धि बड़ी है सोए। मनुष्य की पहचान ही बुद्धि है, मनुष्य की पहचान ही बुद्धि है कि मनुष्य जन्म मिला और बुद्धि है। तो मनुष्य की पहचान गरवा का गुण ज्ञान, कून लखे सगरवा होए। गरवा का गरवा मता, जा निर्ता मता न होए। निर्ताई जा उर बसे, वे गरवा नाही कोय। वे गरवा नाही कोय, साख तो गुण सुजानो। बिन गुणत होती बात किया, को नहीं बखाणो। रामचरण गुण पार की, वे परख पिछाणे सोए। गरवा का गरवा मता, जा निर्ता मता न होए। गरवा का गरवा मता, जा निर्ता मता न होए। गरवा का मता ऊंचा गरवा है, और जहाँ गरवा पना है वहां निर्ता पना नहीं होगा, नीचा पना नहीं होगा, नीचा पना नहीं होगा। निर्ताई जा उर बसे, वे गरवा नाही कोई। जिसके मन में नीचापन है वो गरवा नहीं हो सकता है। वे गरवा नाही कोई, साख तो गुण सुजानो। महापुरुष हमारे, उनकी जो भी साख है, उनकी जो इज्जत है, वो गुणों के कारण है, वो गुणों के कारण है। बिन गुणत होती बात किया, को नहीं बखाणो। बिना गुणों के यदि थोती बात कर रहे हैं तो उसका बखान नहीं होगा। रामचरण गुण पार की, जे परख पिछाणे सोए। महापुरुष फरमा रहे कि गुणों का पारखी वही है जो परख के पहचान लेगा, जो पहचानेगा वो गुणों का पारखी कहलाएगा। गरवा का गरवा मता, जा निर्ता मता न होए। तो महापुरुष हमारे निर्ता मता क्या होता है, निर्ता किम, निर्ता मता किम, उत्तर फरमा रहे हैं। गरज उपज्या न्या रहे, गरवाई गुण ज्ञान। गरज उपावे दीनता, गरज घटावे मान। गरज घटावे मान, जहाँ तहाँ जाचत फिर है। सदिया होए सुख चैन, सदिया बिन दुख विस्तरी है। छादन भोजन से अधिक, गरज करे हैरान। गरज उपज्या न्यारे, गरवाई गुण ज्ञान। गरज उपज्या ना रहे, गरवाई गुण ज्ञान। यदि गरज उपज गया तो फिर महापुरुष हमारे गरज मन में आ गई, मन में स्वार्थ आ गया, मन में इच्छा आ गई, चाहना आ गई, तो गरवापन खत्म हो जाता है, फिर गरवापन रहता नहीं है। निर्ता मता कहलाता है ये, निर्ता मता है ये। गरज उपज्या ना रहे, गरवाई गुण ज्ञान। गरज उपावे दीनता, गरज घटावे मान। अपने में स्वार्थ आ गया, अपने में गर्वापना फिर रहेगा नहीं। गरज उपावे दीनता, गरज दीनता पैदा करेगी, गरीबी पैदा करेगी। और गरज घटावे मान, गरज सारे मान को खत्म करा देगी। गरज घटावे मान, जहाँ तहाँ जाचत फिरिए, तो हर कहीं मांगने चले जाएंगे, हर कहीं पर कुछ ले लेंगे। सदिया होए सुख चैन, और उनका काम पूरा हो गया तब तो सुख मिलेगा। और सदिया बिन दुख विस्तरी है, काम सदा नहीं तो दुख का विस्तार होगा। साधन भोजन से अधिक, गरज करे हैरान।
कपड़े और भोजन से ज्यादा ले लिया तो वो गरज हैरान कर देगी। माँ तक की गरज तो ठीक है कि भाई संसार के आगे जाना है, लेना है, लेकिन इन दोनों की आवश्यकता की पूर्ति होने के अलावा अब जो तीसरी गरज है वो अत्यधिक दुख पैदा कर देगी। ये दो तक तो सब माफ होता है क्योंकि ये आवश्यकता बंद है, ये आवश्यक है। ये दो के अलावा फिर तीसरी चीजें माफ वाली नहीं है तो अपने पे हावी हो जाएगी। गरज उपज्या ना रहे गरमाई सुख ज्ञान, गरज उपजे जगत के जी बंध्या दबावण होए, राम चरण जन राम का जिके गरज न जोए, जिके गरज न जोए होए तो राम धर्म की, अरुस्वारथ रूपी नाई नहीं सुख स्वाद कर्म की, जासे नित आनंद रहे हीणत हरस न कोय, गरज उपजे जगत के जी बंध्या दबावण होए, गरज उपजे जगत के जी बंध्या दबावण होए। महापुरुष की गरज कैसी है? गरज संसारियों को है, अपने को हर चीज की गरज है। बेटे की हो कि बेटी की हो कि पत्नी के पति के हो रिश्तेदार, इन सब की गरज है। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि गरज उपजे जगत के जी बदिया दबावण, जिस कारण वो दबा हुआ रहता है। अपने दबने का कारण ही गरज है। गरज यानी एक दूसरे का स्वार्थ, स्वार्थ अटका हुआ है। राम चरण जन राम का जिनके गरज न कोय, लेकिन जो राम जी के जन है उनको किसी की भी किसी से कोई गरज नहीं है। जिनके गरज न जोए होए तो राम धर्म की, और यदि उनको गरज भी होती है तो राम धर्म की होती है। राम धर्म की गरज रखनी तो राम धर्म की रखनी, उसके लिए अपन कुछ भी करने को तैयार। जैसे संसार की गरज इतनी जबरदस्त है, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे ज्ञान की गरज हो कि कुछ भी गुरु के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। जिनके गरज न जोए होए तो राम धर्म की, अनुस्वार्थ रूपी नाई नहीं सुख स्वाद कर्म की। स्वार्थ की गरज नहीं होनी चाहिए, सुख स्वाद की गरज नहीं होनी चाहिए, कर्मों के बंधन की गरज नहीं होनी। जा से नित आनंद रहे हीणत हर्ष न हो, जिससे नित आनंद रहे और हीनता नहीं आएगी और किसी प्रकार की हरस नहीं रहेगी। राम गरज उपजे जगत के जी बंध्या दबावण होए, साकी में गरज गरज सब एक है पे गरज दो ही प्रकार, भक्ता गरजी भक्ति का अरु जगता गरज विहार। गरज गरज सब एक है पे गरज दो ही प्रकार। हर कोई कहता है कि हमको गरज है, हमको गरज है, हमको गरज है। महापुरुष शर्मा रहे हैं कि फिर गरज में भी दो रूप है, गरज में भी दो प्रकार है। भक्ता गरज गरजी भक्ति का, दो प्रकार की गरज है। एक तो अपनी गरज है, एक महापुरुषों की गरज है। तो जो भगत है उनको परमात्मा की गरज रही, उनको भक्ति बढ़ाने की गरज रही, और जगता गरज विहार, और संसार का व्यवहार की गरज है कि हमारा व्यवहार बना रहे, हमारा व्यवहार बना रहे, उसकी गरज बड़ी जबरदस्त है। उसकी गरज गरवाई जिनकी रहे जहाँ गरज उपजे नाही, गरवापन किसका बना देगा? जिसके मन में गरज नहीं आएगी उसका गरवापन बनेगा। गरज उपज्या ना रहे गरवाई जगमाई, यदि खुद में गरज उपज गई तो फिर गरवापन नहीं रहेगा। खुद में ही गरज उपज गई जो भेद धारण है। गरज गरज अनेक, गरज सारे इंद्रियों का, मतलब अपन किसी से कोई चाहना करी ना तो अपने को कोई गरज है। संसार में जो करते हैं गरज है, किसी का भी व्यवहार बांधा स्वार्थ की गरज तो गरज है ना, गरज है और कुछ नहीं। तो ये अपने को क्या सोचेंगे, वही गरज हो गई। ये अपने बारे में क्या सोचेंगे, अपन इनसे व्यवहार नहीं करा तो क्या करेंगे, वही गरज हो गई, ये गरज हो गई। उसके कारण अपन ने हर चीज छोड़ दी और अपना सारा कपट जाता है गुरु को जाता है, सारा उसका इधर जाता है। कोई भी गरज हुई, छोटी से लेके बड़ी, छोटी से लेके बड़ी, ये सबसे बड़ी गरज है। गरज उपज्या अरज कर मांग घटावे शोभ, मान महात्म जाय सब जानियो परी है लोभ। गरज उपज्या अरज कर मांग घटावे शोभ, अब भेग धारण कर लिया, परिवार को छोड़ दिया, लेकिन महापुरुष और हमारे संसार में भी अपनी गरज उपजा के मांग रहे हैं।
गरज उपजा के मांग रहे हैं तो मांग घटावे शोभ, तो मांग के शोभा को खत्म कर दिया। मान महात्म जाए सब जानियो परी है लोभ, तो सारा मान महात्म चला जाएगा और फिर लोभ आ जाएगा। लोभ इतना जबरदस्त है, जानियो परी है लोभ, शोभ क्षोभता जाके माही। फिर लोभ आ गया, क्षोभ भाव आ गए, नहीं शाता संतोष दुख दुख द्वंद उपाय, न तो फिर इसे कभी शाता आएगी न शांति आएगी, द्वंद पैदा होगा और मन में द्वंद दुखों का कारण बनेगा। द्वंद ही दुखों का कारण। जानियो परी है लोभ क्षोभता जाके माही, नहीं शाता संतोष दुख दुख द्वंद उपाई। राम चरण भज राम को तजो गरज मन होए, इसलिए मन में जो भी गरज है इन सबको छोड़ो और राम का भजन करो। राम का भजन करो, गरज उपज्या अरज कर मांग घटावे सोए। साखी में शरम धरम शोभा घटे घटे मान सम्मान, राम चरण मुख जाचता घटे समर्था ज्ञान। शरम धर्म शोभा घटे घटे मान सम्मान, शर्म चली गई, धर्म चली गई, शोभा चला गया, मान चला गया, सम्मान चला गया। ये सब कैसे गए? गरज के कारण। संसार में अपने को गरज थी तो भक्ति के ये सारे लक्षण चले गए, करारेपन के ये सारे लक्षण खत्म हो गए। सारे लक्षण कौन से? शर्म धर्म शोभा घटे, शर्म चली गई, धर्म चली गई, शोभा चली गई और घटे मान सम्मान। राम जी का मान और सम्मान घट जाएगा, सारा मान सम्मान चला गया। ये गरज उपजने के कारण हुआ। राम चरण मुख जाचता घटे समर्था ज्ञान, और मुख से यदि मांग लिया तो समर्थाई ज्ञान चला गया, जो ज्ञान समर्थ होता है। जाचक जाई जजमान के जे जाचे उच्च स्थान, भक्ता जाचे जगत को जासे रहे न दमान। जासे रहे न मान शोभ चरणों नहीं पावे, जहाँ तहाँ होय दीनहीन बुद्धिमन बिचलावे। राम चरण उनसू घटे गुरु आदर सम्मान, बाचक जाई अजय जजमान के जे जाचे उच्च स्थान। जाचक जाई जजमान के जाचे उस स्थान। जाचक होता है ना, तो जजमान के जाता है। फिर ऊंचा, मतलब कि उसका स्थान तो ऊंचा है, ऊंचा था, भेद धारण कर रखा था, भक्ति में था, तो लेकिन मांग के उस स्थान को नीचे कर दिया। जाचे ऊंचे स्थान, ऊंचे स्थान पे होके फिर तू मांग रहा है। भक्ता जाचे जगत को जासू रहे न मान, और फिर भगत होके तू संसार से मांग रहा है तो मान खत्म है। जा से रहे न मान शोभ शरणा नहीं पावे, तो ऐसे की शरण में जाके फिर शोभा नहीं होगी, फिर उसकी शरणागति का कोई मतलब नहीं रहेगा। जहाँ तहाँ हुई दीनहीन बुद्धिमान बिचारे, जहाँ तहाँ हुई दीन, हर जगह उसको दीन बनना पड़ेगा। दीर्घ बुद्धि मन बिचलावे, और बुद्धि कैसी है? बुद्धि तो चली गई, ऊंची बुद्धि चली गई, नीची बुद्धि आ गई। जहाँ तहाँ हुई दीनहीन बुद्धि मन बिचलावे, बुद्धिहीन आ गई और मन बिचल गया। राम चरण जासू घटे गुरु आदर सम्मान, तो समझो कि गुरु का आदर, गुरु का सम्मान सब खत्म हो गया। जाचक जाई जजमान के जाचे उच्च स्थान। उस ऊंचे स्थान का मतलब क्या रहा? जे ऊंचे आसन बेच के जे नीचा नीचे हो गोए, तो नानतिया की अकल को फिर जोड़ जणावे जोए, फिर जोड़ जणावे जोए दुनी दावे सकड़ावे। पुनि नानित वे संसार उषा से शीश नमावे, ज्यों जजमा ना जाचक अड़े खड़बड़ का राहो, दबा दबी का दान को धर्म लाभ नहीं जोए। जे ऊंचे आसन बेस के वे नीचा जाचे कोई। महापुरुष माने कि भेद धारण कर लेते तो राजा से भी ऊंचा आसन होता है, अतीत भी उनको प्रणाम करता है, तो सबसे ऊंचा आसन पूरे संसार में अतीत का कहलाता है
कि उसने पूरा त्याग कर दिया। अब उसी ऊंचे आसन पे बैठ के उनका पद ऊंचा हो गया। जे नीचा जाचे, कोई वो राजा से भी मांगता है तो नीचा कहलाएगा, किसी से भी मांगेगा वो नीचा कहलाएगा। तो ना नितवा की अकल को, उसकी अकल कितनी छोटी है, तो धिक्कार है उसकी अकल को। फिर जोर जड़ावे सोए, फिर जोर जड़ाता है कि हम महाराज है। फिर जोर जड़ावे सोए दुनी दावे सकड़ावे, पूरे संसार को दावा में सकड़ रखा है, दावे में बांध दिया। पुणी भाग अपनी नास ना नितवे संसार ईशान शीश नमावे। पुनि ना मितवे ना नित ये संसार उसान है शीश नमावे। ऐसे संसार को भी धिक्कार है कि वो ऐसे के आगे सिर झुका रहा है, जो मांग रहा है ऊंच पदी पे जाके। और जिसने गरज उपजा ली तो उसको अपन शीश न मारे, तो अपने को भी महापुरुष धिक्कारते हैं। वे ऊंचे आसन बैठ के शीश नमावे, जू जजमाना जाचक अड़े खड़बड़ का राहो। ये तो वो स्थिति हो गई कि जजमान और जाचक आपस में लड़ गए और खड़बड़ हो गई। ये तो संसार की वो वाली गति हो गई। दबा दबी का दान को जे धर्म लाभ नहीं कोई। दबा दबी दबकाई के बाचाया स्वाद सिंगार, जगत मुला जी के दबिया सो साई बिना करार। दबा दबी दबकाई ले पाया स्वाद सिंगार, महापुरुष हमारे चाया स्वाद सिंगार। दबा दबी दबकाई ले, वो इच्छाएं पूरी करने में लग रहे, अपने भोग पूरे में करने लग रहे हैं। कारण क्या है कि चाया स्वाद श्रृंगार, स्वाद और श्रृंगार की बड़ी जबरदस्त चाहना है, इच्छा है। जगत मुला जे जे बंदिया सोई सुख बिना करार। संसार के मुलाजे ने दबा लिया, इसलिए बिना करारेपन के रह गए। संसार का मुलाइजा अपने को दबा देता है, परिवार का मुलाइजा अपने को दबा देता है। से सो ही देसो ही बिना करार किया कोई यूं फल नहीं, तो फिर किए का फल ही नहीं मिलेगा, किए का फल नहीं मिलेगा। आगे नहीं सर खेत उसरिया अच्छा पर बाई, वो उपजाऊ भूमि नहीं है, वो उसली भूमि है कि सारा बीज तेरा व्यर्थ चला गया, सारी मेहनत तेरी व्यर्थ चली गई, अब बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है। रामचरण लचैसू बजे जति सती निर्धार। इसलिए महापुरुषों हमारे असली चीज क्या है, असली चीज को लक्षण के साथ में जति और सती भजे। सती जति के पास जाके उनसे ज्ञान लेके और धारण करे, तो रामचरण लचसू बजे जति सती निर्धार। दबा दबी दबकाई ले चाया साध श्रृंगार, तो उनको दबा दबी दबका लेगी और ले जे चाया स्वाद श्रृंगार। किन को दबा देगी? जिन्होंने स्वाद और श्रृंगार के प्रति चाहना करी है, उनको तो पूरी तरह दबा दिया जाएगा। इसलिए महापुरुष हमारे कि निर्ता मता, नीचा मता, जो रखे उसके पास जाना नहीं है। गर्वे की शरण पकड़नी है, अपने को गर्वे में अपने को करारापन रखना है। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।